अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो दरअसल क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट का एक टॉपिक है। और इस चैप्टर में से फर्स्ट ईयर की क्लास है, इस चैप्टर में से या तो थ्योरेटिकल लॉन्ग आ जाता है। थ्योरेटिकल लॉन्ग आने के 10 से 1% चांसेस होते हैं। 90% चांस होता है कि इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, लेकिन आपकी एक एग्जांपल आती है लॉन्ग क्वेश्चन में, या एग्जांपल बुक के जो चैप्टर में से एग्जांपल आ जाती है। और 90% चांसेस होते हैं कि चैप्टर में से ही एग्जांपल आए, एक्सरसाइज में से नहीं आती, बहुत कम आती है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि एक टॉपिक बनाऊं ना, एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, कंसेप्ट बनाऊं उसका। ठीक है, एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और साथ अगर उसके साथ कोई न्यूमेरिकल अटैच होता है उसी कंसेप्ट का, तो वो साथ अटैच कर लूं, ताकि जब आप लेक्चर देखें तब आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो जाए टॉपिक का, लेकिन बाद में बच्चे बुलबुला बने। ठीक है, ताकि साथ ही आपकी उस टॉपिक के साथ जो रिलेट करती है एग्जाम्पल वो कवर हो जाए। ठीक है, वो साथ ही साथ ना आप एग्जांपल्स लेके चलें, ताकि एंड पे जब आप अलहदा से एग्जांपल करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट उस तरह अच्छी तरह से याद नहीं होते, तो फिर बंदा वो उस तरह से ना रिटेन नहीं कर सकता, उस चीज को समझ नहीं सकता। ठीक है, आज का जो हमारा छोटा सा टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मैसेज के बारे में, कि एलिमेंट, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट है प्रोडक्ट टेबल में, उनका जो एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास है, वो हमेशा फ्रैक्शन में होता है। मींस फ्रैक्शन मीन के पॉइंट्स में होगा। जैसे मोस्ट ऑफ द, यही मैंने आपको बात बता दी कि उर्दू में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट हैव देयर एवरेज एटॉमिक मास इन फ्रैक्शन, दे आर कॉल्ड फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। इसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। ठीक है, अब इसकी मैंने एग्जांपल लिखी है, एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इज 20.18 AMU। अब AMU क्या है? इससे पहले मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। ये एटॉमिक मास का एक यूनिट है AMU, एटॉमिक मास यूनिट इसकी एब्रीविएशन है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास है, तो 1.008 AMU इसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी रीजन क्यों है ये फ्रैक्शन में? आपने एक कंसेप्ट इससे पहले वीडियोस में पढ़ा है कि आइसोटॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? आइसोटॉप्स, एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर या एटॉमिक मास। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप है, एटॉमिक नंबर तीनों का 1 ही है। ठीक है, मैथ नंबर क्या है? 1 2 3, तीनों में मैथ नंबर या एटॉमिक मैथ क्या हो गया? डिफरेंट। एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, एटॉमिक मैथ ऊपर लिखा जाता है। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं सारी चीजें। अच्छा, इसका नाम था प्रोटियम, ड्यूट्रियम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। ये हाइड्रोजन के क्या है? आइसोटॉप है। इसी तरह कार्बन के आइसोटॉप है, इसी तरह क्लोरीन के आइसोटॉप है। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के ना नंबर ऑफ आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आइसोटॉप्स हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये 25% पाया जाता है। इसकी रिलेटिव अबंडेंस पर 25%। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है तो उसमें आपको रिलेटिव अबंडेंस का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इसकी मैं कहता हूं 25% है और ये 50% है। ठीक है, ये रिलेटिव अबंडेंस की वजह से ना, जो उनकी आइसोटॉप्स की रिलेटिव अबंडेंस, यानी कि वो पाए कितनी परसेंटेज में जाते हैं नेचर में, उस वजह से हमारे एवरेज एटॉमिक मैसेज फ्रैक्शन में आते हैं या वो पॉइंट्स में आते हैं। एटॉमिक मास जो होता है ना, वो एलिमेंट का पॉइंट्स में आता है, बिकॉज ड्यू टू आइसोटॉप्स, जो उसके नंबर ऑफ आइसोटॉप एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में, उस वजह से। और उनकी रिलेटिव अबंडेंस, यानी एक आइसोटॉप अगर 25% है, एग्जांपल के तौर पे मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूं, एक आइसोटॉप 25% है तो दूसरा 50, तीसरा 25, 100 पूरा करेंगे, तो ये रिलेटिव अबंडेंस की वजह से हमारे पास एटॉमिक मास क्या आता है? फ्रैक्शन में आता है। अच्छा, इस टॉपिक के रिलेटेड ना एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, वो भी मैं अभी साथ लिखता हूं और फिर सॉल्व करता हूं। इस एग्जांपल में ये कहता है कि आपने ना एवरेज एटॉमिक मास निकालना है।
एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है। अ सैंपल ऑफ नियॉन, ठीक है। अ सैंपल ऑफ नियॉन इज फाउंड कंसिस्ट ऑफ, अब नियॉन के ना 3 आइसोटॉप है, इसका एटॉमिक नंबर 10 और 20, 10, 21, 22 और 10। अब देखें ये आइसोटॉप है नियॉन में, इनका एटॉमिक नंबर तो सेम चल रहा है बट एटॉमिक मास क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अच्छा उसने साथ में परसेंटेज भी दी हुई, ये जो है ना ये 90.92% है, ठीक है, ये वाला आइसोटोप, और ये है 0.26% और ये है 8.82%। अब हमने क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला ये है कि आप डिवाइडेड बाय 100 तो हमने करना ही करना है क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। हमने हर एक आइसोटॉप का मास नंबर लेना है, यानी एटॉमिक मास लेना है, ये वाली चीज, और उसको उसकी रिलेटिव अबंडेंस, यानी कि ये पहले की 90.92% है तो इसके साथ हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस 21 मल्टीप्लाई 0.26 प्लस सारों को प्लस किया 8.82 मल्टीप्लाई 22। अब देखो मैंने मास नंबर लिया और रिलेटिव अबंडेंस को, अब ये फार्मूला ज़हन में रखना है कि एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो रिलेटिव अबंडेंस मल्टीप्लाई एटॉमिक मास डिफरेंट आइसोटॉप्स का, जितनी उसकी रिलेटिव अबंडेंस होगी उतना ही उसके एटॉमिक मास के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई कराना है, डिवाइडेड आप करेंगे ना जब 100 से ये सारा कुछ कैलकुलेट करके तो आपके पास 20.18 AMU निकल आएगा। ये है एवरेज एटॉमिक मास जो कि नियॉन का है, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास जो कि नियॉन का है। हमने इसमें क्या लिया, आइसोटॉप्स लिए और उनकी रिलेटिव अबंडेंस ली, उनको मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 100 किया तो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास निकल आया नियॉन का। यही था आज का ये टॉपिक।